रुको और आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहरो और अपने जीवन को ध्यान से देखो कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अच्छा होना तुम्हें सुरक्षित बनाता है? क्या तुम्हें विश्वास है कि भलमनसाहट तुम्हें चोट से बचाती है, कि उदारता रिश्तों को मजबूत करती है, कि ईमानदारी अपने आप सम्मान ले आती है? क्योंकि अधिकतर लोग बिना सोचे इन सवालों का उत्तर हाँ में देते हैं, और यही उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छा बनो तो सब ठीक रहेगा। पर यहीं से एक खामोश भ्रम शुरू होता है जो धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है, और जब तक सच सामने आता है तब तक भीतर बहुत कुछ टूट चुका होता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि केवल अच्छा होना तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि कई बार यह तुम्हें सबसे ज्यादा असुरक्षित बना देता है। अच्छाई आग की तरह होती है, जिसे बिना समझे जलाया जाए तो वह रोशनी देने के बजाय रिश्तों, आत्मसम्मान, ऊर्जा और अंत में तुम्हारे अपने अस्तित्व को भी जला देती है। बहुत से लोग इसी आग में जलते रहते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे हो, बल्कि समस्या यह है कि तुम अच्छे होने को ही अपनी ढाल समझ बैठे हो और यह मान लेते हो कि अगर तुम किसी को दुख नहीं दोगे तो कोई तुम्हें दुख नहीं देगा। अगर तुम हमेशा मदद के लिए तैयार रहोगे तो लोग तुम्हारी कदर करेंगे। अगर तुम कभी मना नहीं करोगे तो लोग तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। पर जीवन इस तरह नहीं चलता, क्योंकि जीवन नियमों से नहीं बल्कि स्वभाव से चलता है। और मनुष्य का स्वभाव यह है कि वह उसी चीज की कदर करता है जिसकी सीमा होती है। जो हमेशा उपलब्ध हो वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। जो कभी विरोध नहीं करता उसे हल्के में लिया जाने लगता है, और जो हर बार झुक जाता है उसे खड़ा मानना लोग भूल जाते हैं। यहीं से भीतर एक ऐसी थकान जन्म लेती है जो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है, जहां बाहर से मुस्कान बनी रहती है पर भीतर कुछ खाली होता जाता है। अपने आसपास के सबसे अच्छे व्यक्ति के बारे में सोचो, जो हमेशा सबके लिए खड़ा रहता है और हर काम में मदद करता है और कभी किसी को निराश नहीं करना चाहता। और फिर ईमानदारी से खुद से पूछो कि क्या लोग उसे सच में सम्मान देते हैं या सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। अक्सर उत्तर कड़वा होता है, क्योंकि ऐसे लोग जरूरत के समय सबसे पहले बुलाए जाते हैं, लेकिन फैसलों के समय सबसे आखिर में सुने जाते हैं। और उनकी अच्छाई उन्हें आगे नहीं बढ़ाती बल्कि इस्तेमाल योग्य बना देती है। यह कोई षड्यंत्र नहीं बल्कि मानव मन की सरल चाल है, क्योंकि जब तुम बार बार अपनी सीमाएं नहीं दिखाते तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हारी सीमाएं हैं ही नहीं, और जहां सीमा नहीं होती वहां मूल्य भी नहीं टिकता। यही कारण है कि बहुत से अच्छे लोग भीतर ही भीतर नाराज रहते हैं और खुलकर कहते नहीं, पर शिकायतें मन में जमा होती जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इतना करते हैं फिर भी उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए, जबकि वे ये नहीं समझ पाते कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि स्थिति से आता है। और स्थिति तब बनती है जब तुम यह तय करते हो कि कहां देना है और कहां रुकना है। जब तुम हर किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो तब तुम अपने लिए कुछ नहीं बचाते, और जब अपने लिए कुछ नहीं बचाते तब धीरे धीरे स्वयं से कटने लगते हो। और यही कटाव सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह शोर नहीं करता बल्कि चुपचाप तुम्हारी ऊर्जा चूसता रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि वे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वे ऐसे ही हैं, लेकिन अक्सर यह अच्छाई स्वभाव से कम और डर से ज्यादा आती है। डर इस बात का कि कहीं लोग बुरा न मान जाएं, डर इस बात का कि कहीं अकेले न रह जाएं, डर इस बात का कि कहीं अस्वीकार न कर दिए जाएं। और यही डर अच्छाई का नकाब पहनकर व्यक्ति को स्वयं को त्यागने पर मजबूर कर देता है। जहां वह मना करना चाहता है पर नहीं कर पाता, अपनी बात रखना चाहता है पर दबा लेता है, थका हुआ होता है फिर भी हाँ कह देता है, और धीरे धीरे ये हाँ उसकी पहचान बन जाती है। और एक दिन वह महसूस करता है कि लोग उससे उम्मीदें तो बहुत रखते हैं पर उसकी हालत पूछने वाला कोई नहीं। और यहीं भीतर कुछ टूटता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि भलमनसाहट अपने आप में पवित्र नहीं होती, बल्कि उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस चेतना से आ रही है। क्योंकि यदि वह आत्मसम्मान से आ रही है तो शक्ति बनती है, और यदि वह डर और असुरक्षा से आ रही है तो कमजोरी बन जाती है। दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से नहीं बल्कि सजग और असजग लोगों से बटी होती है। जहां सजग व्यक्ति जानता है कि उसकी ऊर्जा की कीमत है और हर किसी को सब कुछ देना आवश्यक नहीं, जबकि असजग व्यक्ति यह सोचता रहता है कि जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा
स्वीकार किया जाएगा। और यही वह सबसे बड़ी भूल करता है। इस भाग का सार यही है कि अच्छा होना अपने आप में कोई सुरक्षा कवच नहीं है, और जब तक उसमें स्पष्टता और सीमा नहीं जुड़ती तब तक वह धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देती है। और यह कोई आह्वान नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, बल्कि एक आमंत्रण है कि ईमानदारी से देखो कि तुम्हारी अच्छाई कहां से आ रही है। क्योंकि जो भय से आती है वो चाहे कितनी भी सुंदर दिखे, अंततः बोझ बन ही जाती है। और यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है, जहां तुम यह समझने लगते हो कि हर अच्छाई गुण नहीं होती और हर सीमा स्वार्थ नहीं होती। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो कि केवल अच्छा होना सुरक्षा नहीं देता, तब अगला स्तर सामने आता है, और वह है उदारता का जाल। एक ऐसा जाल जिसमें सबसे ज्यादा वही लोग फंसते हैं जिनका हृदय साफ होता है। उदारता बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, पर भीतर उसका मनोविज्ञान कठोर होता है। शुरुआत में जब तुम किसी की मदद करते हो तो सामने वाला आभार से भर जाता है। वह धन्यवाद देता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हें याद रखता है। दूसरी बार भी यही होता है, पर थोड़ा कम। तीसरी बार आभार औपचारिक हो जाता है। चौथी बार मदद सामान्य लगने लगती है, और पांचवी बार वह मदद अधिकार बन जाती है। अब यदि तुम एक दिन मना कर दो तो वही व्यक्ति जिसे तुमने बार बार सहारा दिया था तुम्हें दोषी मानने लगता है। उसे यह नहीं दिखता कि तुमने पहले कितना दिया, उसे सिर्फ यह दिखता है कि इस बार तुमने क्यों नहीं दिया। यही कृतज्ञता का भ्रम टूटता है। लोग यह मानकर चलते हैं कि जितना ज्यादा देंगे उतनी ज्यादा कदर होगी, पर मनुष्य का मन इस तरह काम नहीं करता। मन जल्दी आदत बना लेता है। जो कभी विशेष था वह धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। जो कभी उपहार था वह अपेक्षा बन जाता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा उपेक्षित वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा देते हैं। यह कोई बुराई नहीं, यह मनुष्य का स्वभाव है। जब कोई हमेशा उपलब्ध होता है तो उसकी उपलब्धता का मूल्य गिरने लगता है। जब कोई हमेशा हां कहता है तो उसकी हां का महत्व समाप्त हो जाता है। लोग यह मान लेते हैं कि इस देने में तुम्हारा कोई मूल्य नहीं चुकता, कि तुम्हारी ऊर्जा असीम है, कि तुम्हारा समय मुफ्त है। और जब तुम थकते हो, जब तुम रुकते हो, तब उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, कि तुम स्वार्थी हो गए हो। जबकि सच यह होता है कि तुम सिर्फ टूटने से पहले खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हो। यही उदारता का सबसे खतरनाक पहलू है। यह तुम्हें धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचा देती है जहां तुम्हें या तो खुद को मिटाना होता है या दूसरों की नजरों में बुरा बनना होता है। और अधिकतर अच्छे लोग इस टकराव में खुद को मिटाना चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें बुरा दिखना स्वीकार नहीं होता। यही उनकी ऊर्जा सबसे तेजी से गिरती है। वे देना बंद नहीं करते, पर भीतर खाली होते जाते हैं। यह खालीपन उन्हें कड़वा बना देता है। वे बाहर से मुस्कुराते हैं, पर भीतर शिकायतें जमा होती रहती हैं। यह शिकायतें एक दिन फूटती हैं, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी स्वयं से घृणा के रूप में। उदारता तब विष बन जाती है जब वह बिना सीमा के दी जाती है। सीमा का अर्थ कठोरता नहीं है, सीमा का अर्थ स्पष्टता है। यह स्पष्टता कि मैं कहां तक दे सकता हूं और कहां से मुझे रुकना है। जब तुम यह स्पष्टता नहीं रखते तब तुम लोगों को यह सिखा देते हो कि वे तुम्हें कितना दबा सकते हैं। और फिर जब तुम अचानक सीमा बनाते हो तो उन्हें झटका लगता है, क्योंकि तुमने पहले कभी उन्हें इसकी आदत ही नहीं डाली थी। यही कारण है कि जो लोग शुरुआत से संतुलित रहते हैं उनकी उदारता ज्यादा समय तक प्रभावी रहती है। वे हर बार नहीं देते, इसीलिए जब देते हैं तो वह याद रहता है। वे हर समस्या नहीं सुलझाते, इसीलिए जब आगे बढ़ते हैं तो उसका मूल्य होता है। यह समझना जरूरी है कि कृतज्ञता स्थायी नहीं होती। लोग अपने वर्तमान अनुभव से निर्णय करते हैं, अपने अतीत की स्मृतियों से नहीं। तुमने कल क्या किया था यह धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। तुम आज क्या कर रहे हो वही साफ दिखता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने पूरे अतीत की अच्छाई पर भरोसा करके आज सीमा बनाता है वह अक्सर गलत समझा जाता है। यह समझा जाना भी इस यात्रा का हिस्सा है। यदि तुम हर बार सही समझे जाने की उम्मीद रखते हो तो तुम कभी संतुलित नहीं बन पाओगे। संतुलन का मूल्य कभी कभी गलत समझे जाने के रूप में चुकाना पड़ता है। यह कठोर लगता है, पर यही यथार्थ है।
जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि लोग तुम्हें उतना ही याद रखेंगे जितना तुम अभी उनके लिए कर रहे हो, तब तुम अपनी ऊर्जा के साथ अधिक जिम्मेदार हो जाते हो। तुम हर जगह बिखरते नहीं, तुम चुनते हो, और यह चयन ही तुम्हारी उदारता को बचाता है। क्योंकि जो उदारता स्वयं को नष्ट कर दे, वह किसी और को भी लंबे समय तक नहीं बचा सकती। इस भाग का सार यही है कि देने की शक्ति तभी रहती है जब रुकने की क्षमता भी साथ हो। जो व्यक्ति कभी रुकना नहीं सीखता, वह अंततः देने की क्षमता भी खो देता है। यही समझ अगले भाग की जमीन तैयार करती है, जहां यह स्पष्ट होगा कि परिणाम क्यों इरादों से अधिक महत्व रखते हैं और क्यों प्रभाव बिना कठोरता के संभव नहीं होता। जब तुम यह समझ लेते हो कि असीम उदारता तुम्हें खोखला कर देती है, तब अगला भ्रम सामने आता है, और वह है इरादों का भ्रम। बहुत से लोग यह मानकर चलते हैं कि यदि उनका मन साफ है, नीयत अच्छी है, तो दुनिया उन्हें समझेगी। उन्हें लगता है कि उनके भीतर की सच्चाई अपने आप दिखाई दे जाएगी। पर संसार इस तरह नहीं देखता। संसार दिल के भीतर नहीं झांकता, वह केवल परिणाम देखता है। तुम्हारे इरादे कितने भी शुद्ध क्यों न हों, यदि उनके परिणाम कमजोर हैं, तो वे किसी के लिए मायने नहीं रखते। लोग यह नहीं पूछते कि तुम क्या चाहते थे, वे यह देखते हैं कि हुआ क्या। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश अच्छे लोग पिछड़ जाते हैं। वे यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्होंने सही भावना से काम किया, जबकि उनके कार्यों ने कोई ठोस परिवर्तन नहीं किया। इस संतोष में वे धीरे धीरे प्रभाव खो देते हैं। बाहर से वे अच्छे दिखते हैं, पर भीतर एक खालीपन बनने लगता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनकी कोशिशों का कोई स्थायी असर नहीं पड़ रहा। यह खालीपन उन्हें भ्रमित करता है। वे और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और यही गलती दोहराई जाती है, क्योंकि समस्या अच्छाई की मात्रा नहीं, उसकी दिशा होती है। यदि तुम्हारी भलमनसाहत किसी परिणाम तक नहीं पहुंचती, तो वह केवल क्षणिक राहत बनकर रह जाती है। वह लोगों को पल भर के लिए अच्छा महसूस कराती है, पर उनके जीवन में कोई ठोस बदलाव नहीं लाती। और जब बदलाव नहीं आता, तो सम्मान भी नहीं आता। यह कठोर लग सकता है, पर यही सच है। जो व्यक्ति केवल पसंद किया जाना चाहता है, वह अक्सर प्रभावी नहीं बन पाता, क्योंकि प्रभाव के लिए कभी कभी असहज निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी टकराव से गुजरना पड़ता है। कभी कभी आज किसी को नाराज करके कल उसे मजबूत बनाना पड़ता है। पर जो व्यक्ति केवल अच्छा दिखना चाहता है, वह इन निर्णयों से बचता है। वह शांति को चुनता है, पर यह शांति सतही होती है। भीतर समस्याएं ज्यों की त्यों रहती हैं। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते बाहर से शांत दिखते हैं, पर भीतर से खोखले होते हैं। बहुत से कार्यस्थल विनम्र दिखते हैं, पर निष्प्रभावी होते हैं। बहुत से लोग मुस्कुराते हैं, पर भीतर असंतोष से भरे होते हैं, क्योंकि वहां इरादों की पूजा होती है, परिणामों की नहीं। वास्तविक भलमनसाहत परिणाम मांगती है। वह यह नहीं पूछती कि लोग क्या सोचेंगे, वह यह देखती है कि इससे स्थिति बेहतर होगी या नहीं। जब कोई सीमा बनाता है, तो वह कठोर लग सकता है। जब कोई सच्चाई कहता है, तो वह कड़वी लग सकती है। जब कोई अपेक्षाएं स्पष्ट करता है, तो वह असुविधाजनक लग सकता है। पर यही कदम लंबे समय में स्थिरता लाते हैं। अच्छे परिणाम अक्सर अच्छे दिखते नहीं हैं। वे शोर नहीं करते, वे तालियां नहीं मांगते, पर वे टिकते हैं, और जो टिकता है वही सम्मान पाता है। यह समझ बहुत से लोगों को डराती है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब उन्हें यह सवाल छोड़ना होगा कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं, और यह सवाल उठाना होगा कि वे कितना प्रभाव छोड़ रहे हैं। यह बदलाव भीतर से आता है। यह तब आता है जब तुम स्वीकार करते हो कि केवल अच्छा महसूस कराना ही अच्छाई नहीं है। कभी कभी सही करना, भले वह उस क्षण गलत लगे, ही सच्ची भलमनसाहत होती है। जब तुम इस दृष्टि से काम करना शुरू करते हो, तब तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। तुम हर बार हां नहीं कहते, तुम हर समस्या तुरंत नहीं सुलझाते, तुम लोगों को उनकी जिम्मेदारी उठाने देते हो। यह शुरुआत में कठोर लगता है, पर धीरे धीरे यही लोगों को मजबूत बनाता है। और जब लोग मजबूत बनते हैं, तब वे तुम्हारा सम्मान करते हैं, न कि सिर्फ तुम्हारी सुविधा का उपयोग करते हैं।
यही वह बिंदु है जहां अच्छाई और प्रभाव एक दूसरे से मिलते हैं, जहां भलमनसाहत कमजोरी नहीं रहती बल्कि दिशा पा लेती है। इस भाग का सार यही है कि इरादे तुम्हें संतोष दे सकते हैं पर परिणाम तुम्हें पहचान देते हैं। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी अच्छाई केवल भावनात्मक नहीं बल्कि वास्तविक हो, तो तुम्हें परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे इसके लिए तुम्हें अस्थायी रूप से कठोर ही क्यों न दिखना पड़े। यही समझ अंतिम भाग की नींव है, जहां यह साफ होगा कि टिके रहना क्यों जरूरी है और क्यों बिना स्वयं को सुरक्षित रखे कोई भी दीर्घकालिक प्रभाव संभव नहीं होता। जब तुम यह समझ लेते हो कि इरादों से अधिक महत्व परिणामों का है, तब अंतिम और सबसे गहरी सच्चाई सामने आती है, और वह है टिके रहने की आवश्यकता। बहुत लोग अच्छाई को त्याग से जोड़ देते हैं। वे मान लेते हैं कि जितना ज्यादा स्वयं को मिटाओगे उतना ज्यादा मूल्यवान बनोगे, पर वास्तविक जीवन में इसका उल्टा होता है। जो स्वयं को पूरी तरह खर्च कर देता है वह अंततः किसी काम का नहीं रह जाता, न अपने लिए न दूसरों के लिए। प्रभाव छोड़ने के लिए पहले मौजूद रहना जरूरी है, और मौजूद रहने के लिए स्वयं को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यह सुरक्षा डर से नहीं, विवेक से आती है। यह समझ से आती है कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा समय सीमित है, और तुम्हारा ध्यान सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि तुम इन्हें बिना सोचे बांटते रहोगे तो बहुत जल्दी खाली हो जाओगे, और खाली व्यक्ति कोई बदलाव नहीं ला सकता, वह केवल थकान फैला सकता है। यही कारण है कि बहुत से अच्छे लोग धीरे धीरे कड़वे हो जाते हैं। वे दुनिया को दोष देने लगते हैं, लोगों को स्वार्थी कहने लगते हैं, जबकि असल में उन्होंने स्वयं को कभी रोका ही नहीं। उन्होंने कभी यह तय ही नहीं किया कि कहां रुकना है। आत्म संरक्षण को उन्होंने स्वार्थ समझ लिया, जबकि आत्म संरक्षण ही वह आधार है जिस पर स्थायी अच्छाई खड़ी होती है। यदि तुम गिर गए तो तुम्हारी सारी भलमनसाहत भी गिर जाती है। इसलिए सबसे पहले टिकना सीखना पड़ता है। टिकना मतलब कठोर होना नहीं है, टिकना मतलब जागरूक होना है। यह जानना कि कौन सी लड़ाई तुम्हारी है और कौन सी नहीं, कौन सा बोझ उठाना तुम्हारा दायित्व है और कौन सा नहीं। जब तुम यह भेद करना सीख लेते हो, तब तुम्हारी अच्छाई एक नई गुणवत्ता ले लेती है। अब वह बिखरी हुई नहीं होती, अब वह केंद्रित होती है। केंद्रित अच्छाई ही प्रभावशाली होती है। इतिहास में जिन लोगों ने स्थायी परिवर्तन किया, वे सबसे विनम्र या सबसे लोकप्रिय नहीं थे। वे लोग थे जो लंबे समय तक खड़े रह सके, जो दबाव में टूटे नहीं, जो आलोचना सह सके, जो गलत समझे जाने के बावजूद अपने निर्णयों पर टिके रहे, क्योंकि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह दांव पर नहीं लगाया था। उन्होंने अपनी शक्ति को बचाकर रखा था। यह समझ बहुत लोगों को असहज करती है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब वे हर किसी को खुश नहीं रख सकते। पर हर किसी को खुश रखने की कोशिश ही वह रास्ता है जो अंततः तुम्हें अप्रासंगिक बना देता है। जब तुम स्पष्ट सीमाएं रखते हो, तब कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूरी बनाएंगे, कुछ तुम्हें बदलता हुआ कहेंगे। यह स्वाभाविक है। यह इस बात का संकेत है कि तुम अब अपने केंद्र से काम कर रहे हो। जो लोग केवल तुम्हारी सुविधा के लिए जुड़े थे, वे छूट जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे प्रभाव से जुड़े थे, वे टिकेंगे। यही छटाई आवश्यक है, क्योंकि बिना छटाई के कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। अंतिम सत्य यही है कि अच्छाई को बचाने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति बिना आत्म संरक्षण के संभव नहीं। यदि तुम स्वयं को कमजोर छोड़ दोगे तो तुम्हारी सारी अच्छी नीयत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। पर यदि तुम स्वयं को संभाल लेते हो, अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को सम्मान देना सीख लेते हो, तब तुम्हारी भलमनसाहत बोझ नहीं रहती, वह साधन बन जाती है। तब तुम चुन सकते हो कि कब देना है, कैसे देना है और किसे देना है। यही चुनाव तुम्हें प्रभावशाली बनाता है, यही चुनाव तुम्हें टिकाऊ बनाता है, और यही टिकाऊपन तुम्हारी विरासत बनता है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि अंधी अच्छाई तुम्हें कमजोर बनाती है, पर सजग अच्छाई तुम्हें समर्थ बनाती है। जब तुम यह भेद समझ लेते हो, तब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। तब तुम्हारा ध्यान इस पर होता है कि तुम क्या बना रहे हो, क्योंकि अंत में लोग तुम्हारी भावनाएं याद नहीं रखेंगे। वे यह याद रखेंगे कि तुम्हारी उपस्थिति से क्या बदला, और वही बदलाव तुम्हारी वास्तविक पहचान बनेगा। यही वह बिंदु है जहां अच्छाई कमजोरी नहीं रहती, बल्कि शक्ति का सबसे परिपक्व रूप बन जाती है।